दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पे हैं। फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पे हैं। फ्रांस में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे समिट हो रही है, अंतरराष्ट्रीय समिट हो रही है, जिसको वो को चेयर कर रहे हैं। यानी इमैनुअल मैक्रों जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसके चेयरमैन हैं। दोनों लोग मिल करके उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, यानी दोनों सह अध्यक्ष हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये समिट है, क्योंकि आने वाले समय में जो युग होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा और मोदी अपना होमवर्क बहुत पहले से तैयार करके रखते हैं और कहीं अवसर होता है तो बहुत जल्दी और बहुत पहले भांप लेते हैं। भारत चूक चुका है कई अवसरों को। जब औद्योगिक क्रांति आई और जिसकी वजह से यूरोप के देश जो है इतने अमीर हो गए, उस समय हम औपनिवेशिक काल में जी रहे थे। ब्रिटिश जो है हमको रूल कर रहे थे और हम औद्योगिक क्रांति से चूक गए। इतनी महत्वाकांक्षा, इतना ब्रिलियंस, इतनी ज्यादा जो है इतना टैलेंट हमारे देश में होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद हमारे हाथ बंधे हुए थे और हम चूक गए। कई 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 ऐसे अवसर आए जब हम उसका लाभ नहीं ले सके, लेकिन ये मोदी हैं, ये किसी अवसर को चूकने वालों में से नहीं है। तो इन्हें पता है आने वाले 10 सालों में जो हमारी जीडीपी इस समय दुनिया की जो है चौथे या पांचवें नंबर की है, लेकिन कभी कभी चौथे के बिल्कुल करीब आ जाती है, तो हम चौथे पांचवें नंबर की कह सकते हैं। उसको 1.5 टाइम, 1.5 गुना बढ़ाने की ताकत एआई सिर्फ 10 वर्षों में रखता है। तो ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 13 तारीख को उसके बाद फ्रांस की समिट जो है कंप्लीट करने के बाद, पूरी करने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका की यात्रा पे जाएंगे। अब अमेरिका में गदर मचने वाला है। गदर इसलिए मचने वाला है कि पहले से ही जितना हमारे देश का इकोसिस्टम है और जितनी सारी दुनिया की लेफ्ट लॉबी का नेक्सस है, वो सारे के सारे इस बात को लेकर के बहुत ही डरे हुए हैं कि मोदी और ट्रंप मिलके क्या करेंगे। वैसे तो ट्रंप जो है अमेरिका प्रथम की नीति को लेकर के चल रहे हैं, जिसके चलते हुए कई देशों पे उन्होंने भारी टैरिफ का ऐलान कर दिया है, जिसमें चीन है, जिसमें जो है मैक्सिको है, ये सारे देशों पे हैवी टैरिफ लगाया। लेकिन अभी तक भारत पे टैरिफ उन्होंने नहीं लगाया है, यानी टैरिफ में किसी तरीके की चेंज अभी तक नहीं किए। हाँ, ये बात दूसरी है कि जो स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, जिसका निर्यात करते हैं, जो हमारे देश में बहुतायत में है, उस पे अगर वो कह रहे हैं कि टैरिफ लगाएंगे 25%, तो हमारे वो बिजनेसमैन, वो बिजनेस घराने जो एल्यूमिनियम और जो है स्टील में डील करते हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है कुछ जो है कंपटीशन दुनिया के साथ फेस करने को मिलेगा। तो वैसे तो हजारों चीजें हैं, ना जाने हम कितनी चीजें अमेरिका को भेजते हैं, ना जाने अमेरिका हमसे कितनी चीजें लेता। तो अमेरिका भाई इस बार के बजट में जो है हाई एंड गाड़ियां और जो है मोटरसाइकिल्स हैं, उन पे टैरिफ भारत ने कम करके ये फीलर ऑलरेडी अमेरिका को दे दिया कि भाई देखो, आपकी गाड़ियां आती हैं उस पे हमने कम किया है टैक्स, तो वो बिकेंगे, उसका फायदा आपको होगा। तो जैसे आपके लिए अमेरिका फर्स्ट की नीति है, उसी तरीके से हमारे लिए जो है भारत प्रथम या भारत फर्स्ट की नीति है। तो दोनों ही नेता एक जैसे ही हैं। मोदी के बगैर जो है ट्रंप का काम नहीं चलने वाला है, इस बात को मोदी समझते हैं। चाहे चाइना को कंट्रोल में करना हो, चाहे इस समय मोदी का जो स्टेचर है, 2 जगहों पे जो है युद्ध चल रहा है, जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में,
इजराइल और जो है हमास या पैलेस्टाइन जो भी कह लें उनके बीच में। तो उस युद्ध को रुकवाने में अगर जो कोई सक्षम है, किसी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और ट्रंप हर हाल में इन दोनों युद्धों को रुकवाना चाहते हैं। तो ट्रंप जब से उन्होंने जो है शपथ लिया है तब से ताबड़तोड़ वो ऐसे फैसले कर रहे हैं, ना जाने कितने तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास कर दिए उन्होंने आते ही आते। तो जब से नरेंद्र मोदी जब से उन्होंने शपथ लिया है वो लगातार फैसले ले रहे हैं, कड़े और बड़े फैसले ले रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हित को ध्यान में रखते हुए। मोदी भी कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। तो एक जैसी जो है विचारधारा, अपने देश के लिए एक जैसा जज्बा, अपने देश के लिए, अपने अपने देश के लिए रखने वाले ये दोनों नेता जब मिलेंगे तो वास्तव में दुनिया की नजर इस पे होगी और देखने वाला होगा। पहले से ट्रंप जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारे फीलर्स भेजे जा रहे हैं। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री जब भी अमेरिका जाते थे वो किसी होटल में रुकते थे, लेकिन इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं तो व्हाइट हाउस जो अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास है, आवास है, उसके ठीक सामने एक गेस्ट हाउस है जिसे ब्लेयर हाउस कहते हैं, जिसपे अमेरिकी प्रेसिडेंट का कोई खास मेहमान आता है तो उसको रोका जाता है। इस बार मोदी के रुकने की व्यवस्था डोनाल्ड ट्रंप ने उस ब्लेयर हाउस में की है, आमने सामने। तो बड़ी बात है। इसके अलावा जो है एक बड़ा लेवाइश जो है डिनर भी होस्ट करने जा रहे हैं मोदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप। तो है, उनको पता है अमेरिका फर्स्ट की वो नीति लेकर के चलने वाले हैं, बहुत ही जो है इंपल्सिव नेचर के हैं, फटाफट फैसले लेते हैं और जो है ज्यादा उसमें गुणा भाग नहीं करते हैं। अगर जो उन्हें लगता है अमेरिका के हित में ये फैसला है तो वो लेने से कतराते नहीं हैं। मोदी हैं वो बहुत दूर की सोच के चलते हैं, बहुत पीछे से लेके बहुत आगे तक देखते हैं। तो इन दोनों के मिलने से जो डीप स्टेट है, यानी कि वो लोग जो कोवर्ट ऑपरेशंस करते हैं, छुप करके जो है दूसरे देशों की सरकारों के खिलाफ जो है षड्यंत्र करते हैं, जैसे बांग्लादेश की सरकार गिराई बाइडेन सरकार के समय में, बाइडेन जो है एडमिनिस्ट्रेशन के समय में, जब बाइडेन प्रेसिडेंट थे तो अमेरिका का हाथ है, सबको पता है, डीप स्टेट का उसमें हाथ था। भाई एक अमेरिका में एजेंसी है, आप कह लें, उसे कहते हैं USAID। इस पे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वीडियो आगे बनाऊंगा। यानी यूनाइटेड स्टेट्स का जो एक वो विंग है जो बाकी देशों को पैसे से मदद करता है, लेकिन वो पैसे से मदद उसकी जो है आजकल जो देखा जा रहा है काफी दिनों से, वो दूसरे देशों के गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज करने के लिए, अस्थिर करने के लिए किया जा रहा है। और उसका जो गठजोड़ है वो जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से है, दुनिया भर की लेफ्टिस्ट लॉबीज से है, जो इतना पैसा वो ऐड देता है, मदद देता है। आप देखिए हमारे देश में कोई भी जो है खुराफात होती है, मामूली से मामूली लोग जो खुराफात में लगे रहते हैं, उनके लिए मीडिया कितना उनके पक्ष में चीखता चिल्लाता है, और वो वकील खड़े हो जाते हैं जो एक हियरिंग के लिए एक बार अदालत में जाने के लिए 40-50 लाख रुपए लेते हैं, और इनकी हैसियत तो 40-50 हजार या 4-5 हजार की भी नहीं होती। वो खड़े कैसे होते हैं इनके लिए? तो पैसा ऐसी ही जगहों से आता है। खैर, हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की मुलाकात की, तो बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट मुलाकात है। चाहे रशिया यूक्रेन के युद्ध को रोकने की बात हो गई, इजराइल हमास के युद्ध को रोकने की बात हो गई, या फिर सारी दुनिया के लिए जो है जो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फैसले हैं उसको लेने की बात होगी। भारत जब जो है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो एक न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ साइन हुई थी, लेकिन वो उसमें भारत के लिए कहीं ना कहीं कुछ अवरोध सा दिखता है।
तो उसको भी जो है सही करना, जो इसीलिए हमारे यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए इतना ज्यादा जो है विदेशी कंपनियां इंटरेस्ट नहीं दिखाती, इतना एफडीआई उस क्षेत्र में नहीं आती है। उसमें भी कोर्स करेक्शन जो है मोदी करेंगे इस बार गए हैं तो, और बहुत सी विषयों पे बृहद चर्चा होगी और देश के लिए, दुनिया के लिए सबकी नजरें हैं और महत्वपूर्ण होगा। तो मोदी पहुंचते हैं, क्या बात होती है, किस तरीके की डेवलपमेंट होती है, एक बार मोदी पहुंचे और सारी की सारी जो है सच्चाइयां सामने आए, जो सारी की सारी बातें होती हैं उनको वो सामने आए, तो फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। फिलहाल तो एआई जनरेटेड जो इमेजेस हैं वो बहुत ज्यादा जो है मीडिया में चर्चा का विषय हैं और बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। तो मोदी और ट्रंप का मिलना वास्तव में इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए। तो मुलाकात पे सबकी नजर है, हमारी भी नजर है। तो और विशेष जानकारी और डिटेल में जानकारी लेकर के एक बार मुलाकात हो जाती है तो मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।